हेलो आ रहा है। ओके डन। अब ध्यान देंगे यहाँ पर सिंपली से हम जो बोलेंगे यहाँ पर हमें रियल रूट चाहिए या इक्वल रूट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डी बराबर आपका क्या चाहिए, तो डी बराबर होना चाहिए आपको 0। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंपली से, तो डी बराबर आपको क्या होना चाहिए 0। तो दैट मीन्स डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, तो पहले हमें ये अभी इतना ही रहने देना है। ऊपर से हमें क्या लिखना है कि अपना इक्वेशन यहाँ से ये लाना है, और लाने के बाद पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। k इंटू 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ध्यान दीजिएगा के में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के प्लस यहाँ से 2 बराबर ये हो गया। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए एक्स प्लस, ध्यान दीजिएगा बी एक्स ये प्लस से बराबर 0। दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ए बराबर आपका यहाँ पर नहीं है, तो मतलब 1 यहाँ पर है तो 2k, और बी सी बराबर आपको के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 ये लेने पड़ेगा। अब हम 1 बाई 1 सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर आपको यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है ना कि b बराबर आपका क्या दिया हुआ था, b बराबर आपका 2k का ये होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर आपका क्या है, तो a बराबर आपका नहीं है 1 इंटू सी बराबर कितना है, तो देखिए इसे ब्रैकेट में लिखने पड़ेगा क्योंकि एक टर्म से क्या है ज्यादा है। पहले समझ लो ना फिर लिख लेना प्लीज। एक टर्म से क्या है बाबू ज्यादा है, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा ये सिंपली से क्या बोला जा रहा है कि इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दें या एक बार 1 स्टेप और देख लें। चलिए 1 स्टेप 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान ना 4k स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k और माइनस प्लस वाला माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया बाबू, ये इसके नीचे नहीं होगा, धन्यवाद सर बता दिए। एनीवे बराबर 0, एनी प्रॉब्लम। अब इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, वहां से ये और ये चल गया, बचा क्या, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो बचा आपको सिंपली से 4k, क्या बचा 4k प्लस प्लस माइनस है माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है k का, पहले 4k इक्वल टू क्या हो गया 8, अब k इक्वल टू कितना हो गया 8/4 दैट मीन्स 2, k का वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ पर बस यही तो फाइंड करना था, हो गया ना, ये देता है नहीं देता है, यही आंसर है ना। ओके चलिए, तो ये मेरे समझ से प्रॉब्लम कहाँ पर फंस गया। ओके अभी पहले रुकने दो भाई, बड़ा जी भी खाता है भाई। आइए बच्चे हम लोग देखेंगे ये क्या बोला जा रहा है इसमें कि माइनस, ये आपका बोला जा रहा है यहाँ से कि माइनस इफ -4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए, इसका आपका रूट है तो दैट मींस इसका -4 इसमें रखने पर क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर रीच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px इनटू 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0 है इक्वल टू। तो फिर से वही बात है, यहाँ से p का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, अब p का वैल्यू इसमें रखेंगे बस आ जाएगी। तो देखते हैं, तो पहले देखिएगा सॉल्यूशन में, पहले हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में क्या, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है आपका वहां से, तो ये p x ऐसे करके लिख भी सकते हैं उसे, p x बराबर क्या हो गया आपका प्लस 2x प्लस 4p इक्वल टू इतना ही है ना। अब ये आपका रूट है तो दैट मींस ये आपका क्या करेंगे p -4, हाँ ये कितना हो गया देखिए -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 4 इंटू यहाँ पर p है
हाँ जब 4 इंटू पी या चलिए ठीक है। ये रूट है तो दैट मीन्स ये पहले ही बोला जा रहा है कि रूट है, दैट मीन्स ये 0 के बराबर हो गया। चलिए अब ये क्या हो गया, 16 प्लस प्लस नहीं क्या होगा माइनस, हाँ देखिए ना ये माइनस में था ये प्लस में था तो माइनस हो गया ना, प्रॉब्लम है तो बोलो। 4p प्लस इक्वल टू 0 तो ये कितना हो गया 8 प्लस 4p इक्वल टू 0, 4p बराबर माइनस 8, p बराबर आपका माइनस 8/4 दैट इज 2, p हमें मालूम चल गया। अब p का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक, हाँ p का वैल्यू ध्यान देना 2 p इक्वल टू क्या -2, ये p का वैल्यू कहाँ पर रख देंगे हम लोग, जो पिन है ना ठीक ठाक है। आवाज जा रही है, हेलो 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 आवाज जा रही है बताएंगे। चलिए जा रही होगी, सब चीज डाला है ना, हाँ डाला। चलिए अब आते हैं तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो ये -p का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा मेनली इक्वेशन है जो आपका आ जाएगा। तो p आपका रखते हैं नाउ x² प्लस px 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब p का वैल्यू x² प्लस -2 था जी, -2x 1 प्लस 3 के पास और ज्यादा करने की जरूरत अब नहीं है, 3 प्लस 2k बराबर 0। अब यहाँ से बस वो लिखना था ना, वो हम लोग ये लिख देते हैं तो x² ये माइनस माइनस होगा, ये x को आगे नहीं इसको पीछे कर दे हम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसे, जिसमें 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 बराबर आएगा 8 ही, बराबर यहाँ भी 8 ही, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर हाँ तो ये सिर्फ हम 2 रख दिए, यहाँ पर इंटू 1 प्लस 3k ये x यहाँ पर प्लस, अब मतलब समझ में आया सुनो नहीं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0, एनी प्रॉब्लम नो। अब यहाँ से ये हो गया, ठीक है सर हो गया। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं और देखने के बाद बता देते हैं, चलिए बताते हैं भाई। ये हो गया ना, ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको कंपेयर कर लेना है, ax² प्लस bx प्लस से बराबर 0। अब हम लोग को क्या करना है, करने के लिए बोल रहा है 4 इक्वल बराबर क्या होगा, तो दैट इज d, देखिए तो अदर्स लिख सकते हैं ना, d बराबर 0। तो आ जाते हैं यहाँ पर, अब d बराबर हमारा क्या चाहिए, d बराबर हमारा चाहिए d बराबर 0 चाहिए, तो दैट मीन्स d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देख लीजिए आपका क्या है कि a बराबर क्या है, तो नहीं है तो 1 है। अब ये आपका ये हो गया और c आपका पूरा हो गया, एनी प्रॉब्लम ये नहीं ना। चलिए तो दैट मीन्स b बराबर हमें पता चल गया, b बराबर कितना है हमारा, तो b बराबर है -2 इंटू 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर भी है ना, ये क्या -4 इंटू a बराबर 1, c बराबर बता पाओगे, c बराबर आपका कितना हो गया 7 इंटू 3 प्लस 2। बात समझ में आ गया, चलिए आ गया। अब सॉल्व करते हैं, इसे ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें, तो क्या हो गया आपका 2 प्लस 6k का होल स्क्वायर हो गया माइनस, ये ध्यान दीजिएगा ये कितना हो गया -28 ना, 7 4 जा 28, ये क्या हो गया 3 प्लस 2k बराबर 0 हो गया। ओके नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे सिंपली सी, यहाँ पर ये a² हो गया तो
कितना हो गया, मतलब वो फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो 2a स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात समझ में आ गया, यानी कि 2a ये b बराबर होगा 2 माइनस, हाँ बोलिए, ओ मिस्टेक हो गए जी। अब यहाँ पर क्या लिख दिए, माइनस लिखते हैं, अब यहाँ पर आते हैं 20, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 में सॉरी 28 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, नहीं 3 से 56 तो ऐसा ही आएगा ना, 84 श्योर ना, हाँ 8 24 हो गया और 3 दूनी 6 1 6 2 8, ठीक है ये हो गया, ये अभी माइनस ब्रैकेट में रहने देते हैं, फिर उसके बाद में 28 से 56 होता है ना, प्लस में, हाँ बराबर 0, चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 के स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए 2 2 जा 4 4 6 जा 24 के, ठीक है, उसके बाद माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये 84 ये फिर से माइनस 56 के बराबर, अब उसके बाद में आप ध्यान देते हैं ये कितना हो गया आपका, सिंपली से सभी सॉल्व करिए और देखने पड़ेगा हमें, तो ये हम सिंपली से सॉल्व करने पर आपको क्या पता चलेगा, पहले तो ये 36 के स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद में 24 और ये 56 माइनस में है, एक प्लस में है, कितना हो जाएगा पता है, देखिए 32, 6 में से 4 गया तो 2 और 5 में से 2 गया तो 3, ये हाँ माइनस में होगा बाबू, क्योंकि ये माइनस ज्यादा सिंबल है, प्लस माइनस माइनस सिंबल ज्यादा है, दैट इज ये क्या हो गया इतना, अब उसके माइनस हो गया, उसके बाद में माइनस 84 ये 4 कितना हो जाएगा माइनस 80 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए सॉल्व होने वाली बात है, लेकिन इसको अभी हम देख लेते हैं क्या कॉमन आने वाली है, यहाँ से 4 कॉमन आने वाली है, तो 4 ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 9k स्क्वायर, यहाँ पर 8k, यहाँ पर 20 इक्वल टू 0, दैट इज ये 4 उधर चला जाएगा तो 0 में डिवाइड देंगे तो दैट इज 0, तो दैट मीन्स यहाँ पर 4k स्क्वायर हो गया माइनस 8k माइनस 20 बराबर आपका क्या हो गया 0। अब ध्यान देने वाली बात है, अब इसको हम लोग देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आया, तो a और c में मल्टीप्लाई करने पर मेरा आ रहा है 180 180 डिवाइड देंगे 2 से 90 डिवाइड देंगे, ये दिख रहा है वहां पर नहीं, हाँ 2 से डिवाइड दिए 45, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 5 से, अब इसी को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, अब इसमें क्या करना है हमें, किसमें हमें सिंपली सी आपको क्या करना है कि इसमें हमें माइनस में लाना, हाँ इसे ग्रुपिंग करना है, टीम में बंटवारा करना है, ऐसे बंटवारा करना है कि जिससे कि हमें माइनस में आए, ये तो देखिए 8 आना चाहिए यही ना, तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 8 तो आएगी नहीं, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 5 चौके 20, ये 3 तिहाई 9 बच गया ना, 5 तिहाई 15, 18 10 माइनस 18 प्लस 10, ये लेंगे और ये लेंगे यही ना, चलो ठीक है, बात समझ में आया जी, एक ग्रुप में ये दोनों ये तीनों और दूसरे में ये वाला 5 वाला और 2 वाला, समझ में आ गया ना, ये हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस 9x स्क्वायर प्लस
के एक्स स्क्वायर माइनस 18 के प्लस 10 के, यही ना, हाँ, माइनस 20 बराबर क्या हो गया 0। दैट मीन्स अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे इसमें से कि 9 हम लोग के बाहर ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा के माइनस 2 और यहाँ से प्लस क्या हम लोग बाहर लेंगे के, तो के माइनस 2 बराबर 0। अब इससे नीचे लिख सकते हैं एक स्टेप के माइनस 2 और लिख सकते हैं ना। उसके बाद में अब ये ले लेंगे तो यहाँ से 9 के बचेगा, सॉरी 9x लिख दिए 9 के, और यहाँ से क्या बच जाएगा आप लोग का प्लस 10 बचेगा बराबर 0। ये सही है ना। चलिए अब इसको ऊपर ले लेते हैं, तो ऊपर लेने पर हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि के माइनस 2 बराबर इंटू 9 के माइनस नहीं प्लस 10 बराबर क्या हो गया, अरे आदत हो गई एक्स लिखने का भाई, 0। तो 9 के माइनस 2 बराबर क्या हो गया, और 9 के प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0। फिर 9 एक्स आ गया है, ओहो। चलिए के बराबर क्या हो गया आपका माइनस में इधर प्लस, ये आपका क्या होगा 9 के इक्वल टू माइनस 10 और के इक्वल टू माइनस 10 बाई 9। ये आपका आंसर, यानी कि के का दो वैल्यू आया 2 और 9 माइनस सॉरी माइनस 10 बाई 9। देखिए तो आंसर दे रहा है। ओके, उसके बाद कौन सा पूछना था, ये जल्दी से लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे सिंपली क्या देखेंगे, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 1 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m c x बराबर प्लस c x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। ये इसका क्या है कि ये इक्वल रूट्स है, ठीक है ना। तो प्रूव करना है कि इक्वल रूट्स है, तो दैट इज आपको प्रूव करना है कि ये इतना बराबर इतना, तो दैट मींस सॉल्यूशन करते हैं। फोर लिखेंगे, फोर इक्वल रूट बराबर क्या हो जाएगा, डी आपका 0 के बराबर आ जाएगा। डी क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। डी जब 0 के बराबर आ जाएगा तो दैट मींस हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट पूरा क्या है आपका, तो 1 प्लस क्या है आपका 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। तो ये दैट इज हम कंपेयर करेंगे तो ax प्लस bx प्लस c, तो हमें पता चलेगा कि a बराबर आपका बोलिए क्या कुछ बोले क्या, bx प्लस c बराबर आपका इतना। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट मींस d बराबर आपका क्या होना चाहिए 0। दैट मींस d बराबर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका क्या हो जाना चाहिए 0। b बराबर आपका क्या हो गया, तो b बराबर आपका 2 इंटू सॉरी b बराबर आपका है 2mc का ये क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सॉरी a बराबर आपका क्या है 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, और इनटू आपका क्या है c आपका क्या हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये चलिए लिख दिए, ये बराबर किसका होना चाहिए 0। अब दैट मींस हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, नो डाउट 4 2 का स्क्वायर आपका 4 m का स्क्वायर m स्क्वायर c का, तो c स्क्वायर माइनस 4, ये ध्यान दीजिएगा ये आपका 1 ये हो गया, तो पहले ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे और इसमें इससे और इसमें इससे, तो 1 में ये करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस कोई चेंजेस नहीं होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो गया आपका कि यहाँ से जो है आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा कि m में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर से इसमें करेंगे तो माइनस m स्क्वायर नहीं माइनस हो गया ना, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस हो गया, ए स्क्वायर लिखेंगे डायरेक्टली बराबर 0।
अब आते हैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाने पड़ेगा क्योंकि इसके आगे क्या है आपका माइनस है, वो ध्यान में रखना। एम स्क्वायर एम 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हाँ सॉरी प्लस 4a स्क्वायर फिर से तो माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर 0। अब इसी को सॉल्व करते हैं। वहां पर नजर आ रहा है कि कुछ भी कट रहा है, देख लीजिए तो, चलिए नजर आ रहा है। अब यहाँ से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में, ये चला गया। सी स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर भी। चलिए आते हैं माइनस 4a उधर थोड़ा इधर आ मतलब सीधा जाने का उधर जाना मतलब आ रहा है फ्रेम में, आ रहा है ना फ्रेम में चल जाएगा तो नहीं अच्छा अब नहीं जाएंगे क्योंकि अब लंबा हो गया, अब कट गया ना, छोटा हो गया तो माइनस फिर से चले जाते हैं 4c प्लस 4a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें है? अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। डाउट इसमें तो नहीं है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, दैट मीन्स आंसर आ गया आपका 4। ध्यान दीजिएगा हाँ पहले लिख लेते हैं माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 0। अब ये 0 हो गया तो दैट मीन्स ये आपको पहले 4 ले लीजिए तीनों में से बाहर, तो 4 बाहर ले लेंगे तो क्या पता चलेगा यहाँ से हमें कुछ छूट रही है क्या, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये एक मिस्टेक हो गया अदर नहीं आंसर नहीं देगा ना, मिस्टेक हुआ है क्या कि नहीं सब सही है? हाँ सब सही है जी। 4 आपका बाहर ले लेंगे तो 4 बाहर ले लेने पर आपको क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर से प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। 4 को इधर 0 में भेज दिए तो 0 हो गया, फिर से माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। अब माइनस में है तो इसे इधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं तो बचेगा इधर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर माइनस इधर था तो इधर आएगा तो प्लस में सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए है यहाँ भी ए है दोनों में, तो ए बाहर ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ एम स्क्वायर बच गया, यहाँ पर सी स्क्वायर। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया आपका सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया सी स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपका आंसर, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ करना था यहाँ, चलिए ये बना लीजिए आप लोग, लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का है ये 15 नंबर क्वेश्चन है ना। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू क्या हो गया 0। ये क्यों 0 है क्योंकि इसका क्या बोला जा रहा है कि रियल रूट्स है, ठीक है ना। तो हमें शो करना है, फिर से वही दिखाना है कि ए बराबर 0 या ए क्यू बी क्यू और सी क्यू बराबर आपका क्या होगा 3ab। दोनों में से कोई एक और लेके या तो ये शो कर दीजिए या तो ये, एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख लीजिए पहले, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि सी स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी का एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स ए माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0, यही ना। चलिए यही है। उसके बाद आप लोग को हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए बढ़ जाते हैं। अब बढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कंपेयर कर लेते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
x प्लस सी बराबर 0। हमें पता चल गया कि a बराबर b बराबर और c बराबर। उसके बाद हम लोग फिर से सॉल्व कर दें तो क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या चाहिए, रियल चाहिए और इक्वल चाहिए, रियल चाहिए और इक्वल। तो दैट इज d बराबर आपका क्या चाहिए 0। तो d बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका 0। तो b बराबर हमें पता है क्या है, माइनस में, तो कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, इसका बी स्क्वायर माइनस 4 आपका क्या हो गया 4 हो गया, इंटू ए बराबर आपका देख लीजिए, ये आपका नजर आ रहा है, तो ए आपका कितना है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और इंटू आपका क्या है यहाँ पर बी स्क्वायर है ना, तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस सी यहाँ पर है, चलिए आ गया ना। तो यहाँ पर आपका बी माइनस ए सी आपका ये हो गया, बराबर क्या आना चाहिए 0। अब हम लोग देखते हैं सिंपली इसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2bc का ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, चलिए ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाए, माइनस हो गया ना सी स्क्वायर, फिर से, तो ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिख देते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे, और इसमें इससे, और इसमें इससे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो 4 सी में सी बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस ए सी क्यूब, यही लिखेंगे ना, देखिए तो सी स्क्वायर यहाँ पर है, ये सी तो क्यूब हो जाएगा ना। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, फिर से अब ए बी से, तो ए माइनस हो गया, हाँ ए हो गया, अब बी का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है एक यहाँ पर, क्यूब हो गया, फिर से इसमें तो ए बी सी, ए बी है और ए सी है, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर और बी सी बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से ब्रैकेट बन, यहाँ से क्या हो गया 2a स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, इसमें तो प्रॉब्लम हो गई ना, अब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2bc का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a स्क्वायर इंटू 2 माइनस में है ना जी, हाँ तो माइनस तो ले ही लिए, ये भी बात सही है, बस ये हो गया, चलिए ये हो गया, माइनस 4 है, तो पहले हम सभी में मल्टीप्लाई कर दें कि ये कैलकुलेट भी होने वाला है, कुछ देख लीजिए तो नहीं होने वाला है, तो दैट इज माइनस प्लस माइनस माइनस 4 सी स्क्वायर क्या हो गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 ए सी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 ए बी, ये लिखे है कि नहीं लिखे, अच्छा चलिए बात समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी, यही है ना, बराबर 0, एनी प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब अभी इधर चलिए ठीक है, पहले इस एक लाइन और लिख लेते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, ये सिंपली से नीचे में तो है ना यहाँ तक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 ये 4 हो गया, 4a टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 a स्क्वायर b c माइनस क्या है आपका, ये सब तो मल्टीप्लाई हो गया ही है, जैसे वैसे लिख देते हैं 4c स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर सी क्यूब प्लस 4ab क्यूब
माइनस 4a² BC बराबर 0। अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए 8 AB², ये यहाँ पर है ना, देखिए तो यस सर। यही है और ये है, नहीं पता चल रहा। अब ध्यान दो। हाँ ये माइनस प्लस कट भी नहीं करेगा। हाँ? प्लस 4b² c² नहीं है, इससे पहले इससे पहले ये नहीं नहीं ये वाला 8 वाला 8a² b²। हाँ इससे पहले 4 है अच्छा ये और उसके माइनस। यही है ना, हाँ ये प्लस में है, ये ये माइनस में है, तो यहाँ से ये चला गया, यही है ना, सॉरी। अब उसके बाद में और कुछ बचा हुआ है जो कट सकता है, देख लीजिए तो। नहीं अब नहीं कटने वाला है ना, तो उसको हम पूरा जो है वो उठा लीजिए। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 4a 4 प्लस माइनस 8a² BC, फिर उसके बाद बोलिए प्लस 4ac² C³ और उसके बाद में प्लस 4a और उसके बाद माइनस 4a² BC बराबर 0। यही है ना। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर सिंपली सी हमें सॉल्व करना था, तो ये तो आपका ये आ गया, ये आ गया, ये चलिए ठीक है। 4a का सबसे कॉमन है। 4a सब में से बाहर आ जाएगी। चलिए तो 4a² आ जाएगी या ओनली a आएगी? तो 4a बाहर आ जाएगी, तो बाहर आ गई तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, तो a³ बच जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगी, यहाँ से 4 है तो यहाँ से 8 है तो 4 ले ली, तो 2 और 2 को ये था तो एक बाहर ले लेते ABC। चलिए ठीक है, यहाँ से 4a हमने बाहर ले लिया, ये दोनों ठीक है। तो यहाँ पर प्लस C³ प्लस यहाँ से 4a हमने बाहर ले लिया प्लस B³ उसके बाद में क्या बचेगा, फिर से हमने ये 4 ले लिया, a 2 में से एक माइनस a 2 में से एक बच जाएगा, 4 तो बाहर चल गया एक बार, AB 0। अब आ गया आपका आंसर। अब ध्यान दे a³ ये 4a को 0 में भेज दीजिए, भेज देंगे ना, तो a³ माइनस 2। अब ध्यान ना 2abc है, यहाँ पर abc है तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3abc। डाउट है नहीं, प्लस C³ प्लस B³ बराबर आपका क्या 0 बाय, अगर लिखना है तो 4a लिख दीजिए, ये 0 में। अब ये क्या कर दीजिए माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, a³ प्लस B³ प्लस C³। अब ऐसा मत बोलिएगा कि a³ C³ B³, मतलब लाइन से लिख सकते हैं। उसके बाद इधर आए तो 3abc, ये आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। यही आपको यही प्रूफ करना था ना, तो लिख दीजिए प्रूफ, नो प्रॉब्लम। चलिए ये बना लीजिए आप लोग, आज क्लास इतना ही।